हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल शिव कुमार सर में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अगली संधि में आपको गुण संधि लेकर के आया हूं। पिछली वीडियो तक मैंने आपको दीर्घ संधि तक पढ़ा दिया है। अब दूसरी संधि स्वर संधि की गुण संधि में आपको लेकर के आया हूं। तो देखिए, गुण संधि स्टार्ट का सूत्र है आद गुणे। गुण संधि का क्या सूत्र है? आद गुणे, यानी आद गुणे इसका सूत्र है, यानी आद गुणे यानी आत प्लस गुणे। तो क्या होगा कि यानी वृत्ति जो इसकी है, ये मैंने वृत्ति लिखी है। वृत्ति ए वर्णात अचि परे पूर्व परयो एक हो गुण आदेश स्यात् संहितायाम। यानी ये क्या कह रहा है हमसे, ये इसमें संस्कृत में जो परिभाषा है, ये जो वृत्ति है, ये हमें हिंदी खोल के मैंने आपको नीचे लिख दी है। ये कह रही है ए वर्णात अचि परे, यानी क्या कह रहा है वृत्ति, क्या कह रहा है? ए वर्णात, ए वर्णात यानी आ वर्ण के बाद, क्या के बाद? आ वर्ण के बाद। अब आ छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, आ वर्ण के बाद अच, यहाँ देखो ए वर्णात प्लस अच, यहाँ ए वर्णात जैसा तो संधि हो रही है अच, अच का मतलब अच। अब अच का मतलब होता है स्वर। अब स्वर सभी स्वर नहीं काम आएंगे यहाँ पे। अच में जो स्वर में काम आएंगे वो ई उ री और लरी वर्ण काम आएंगे, केवल 4 वर्ण। तो आ वर्ण के बाद छोटा आ चाहे बड़ा आ वर्ण के बाद कोई ई उ री लरी वर्ण आए, ये कह रहा है हमसे गुण संधि की जो वृत्ति है ए वर्णात अचि परे, यानी ए वर्ण के बाद कोई अच वर्ण परे, परे का मतलब बाद में आए। और कौन सा अच वर्ण? ई उ री लरी, केवल ये 4 वर्ण बाद में आए, वर्ण आए। तो पूर्व एवं पर, ये जो दोनों वर्ण हैं पूर्व एवं पर, ये दोनों जो वर्ण हैं, इन दोनों वर्णों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है, यानी गुणादेश हो जाता है इन दोनों वर्णों के स्थान पर। तो देखिए, ये इस प्रकार से मैंने आपको गुण संधि की परिभाषा हिंदी में आपको लिख दी है। और सरल तरीके से हम चलेंगे तो हम वैसे पढ़ते हैं कि आ के बाद जब ई आए, इस प्रकार से बोल देते हैं कि यानी आ के बाद ई आए, आ के बाद उ आए, आ के बाद री आए, आ के बाद लरी आए, तो वहां गुण संधि होती है। वो भाषाएं अलग है, किसी प्रकार से हम बोल सकते हैं, लेकिन ये वृत्ति के अनुसार मैंने आपको भाषा लिखी है, बिल्कुल सरल भाषा है। आ के बाद कोई भी ई उ री लरी वर्ण आए, केवल छोटा या बड़ा कोई सा भी हो, तो इसका भी मैं एक डायग्राम बनाता हूं। आपको डायग्राम के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। वैसे ये सूत्र है, ये वृत्ति है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। अब आप डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करें। देखिए, यानी कि आ के बाद देखो मित्रों, ये छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, ये छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, यानी आ के बाद जब ई आए, छोटी हो ई, छोटी हो चाहे बड़ी हो, और आ के बाद जब उ आए, छोटा हो चाहे बड़ा उ हो, है ना। और आ के बाद में छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके बाद में री आए, अब छोटी री हो चाहे बड़ी री हो मित्रों, और आ के बाद में लिरी आए। अब लिरी का दीर्घ रूप नहीं होता है मित्रों, इसलिए लिरी लिख दिया मैंने। यानी ये जब होगा तो आ के बाद में ई आ रहा है तो गुणादेश क्या होगा? ए होगा। और आ के बाद में उ आ रहा है तो गुणादेश ओ होगा। ये गुणादेश होगा। क्या होगा? ये गुणादेश करने, यानी अत और एंग, अत, इसको खोलते हैं अत, फिर यहां से निकला एंग गुणे, यानी अत, अत का मतलब छोटा आ, एंग का मतलब होता है, जब माहेश्वर सूत्र मैंने आपको पढ़ाए थे तो वहां पे निकलता है एंग का मतलब ए और ओ। तो आ ए ओ, ये जो तीनों वर्ण हैं, ये गुण संज्ञक वर्ण है मित्रों, ये तीनों गुण संज्ञक वर्ण हैं। यानी ये सूत्र होता है अदेंग गुण है, ये अदेंग गुण है, ये गुण संज्ञक सूत्र है, गुण संज्ञक सूत्र अदेंग गुण है। तो अदेंग गुण हमें बता रहा है कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे छोटा आ, ए और ओ, ये तीनों वर्ण गुण संज्ञक वर्ण हैं मित्रों। तो गुणादेश जो हमारे हो रहे हैं, आ के बाद जब ई आ रहा है तो गुणादेश होगा ए, और आ के बाद उ आ रहा है तो गुणादेश होगा ओ। तो ये तीनों वर्ण गुण संज्ञक हैं। तो हमारे ये आदेश हुआ, मैंने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की है मित्रों, समझिए आप। आ के बाद में ई आ रहा है तो दोनों वर्णों के स्थान पर होगा मित्रों, ये इधर आ और इधर ई, आ और ई दोनों का ए हो जाएगा।
ये गुणादेश हो गया। आ के बाद और जब उ आता है तो ओ हो जाता है, और आ के बाद जब री आता है तो अर हो जाता है अर, और आ के बाद जब लिरी आता है तो अल हो जाता है मित्रों। ध्यान रखना, लेकिन मैंने आपको बताया गुण संज्ञक वर्ण तो यही है तीन, ए और ओ, तो ए और ओ ये तो हो गए, ये अर और अल तो आते नहीं गुण संज्ञक में। लेकिन बात ऐसी है कि यानी ए और ओ ये तो आद गुणे सूत्र के अनुसार हुआ है, यानी आद गुणे के अनुसार ये आदेश हो गए दोनों, और ये जो आदेश होंगे आ के बाद री आता है और आ के बाद लरी आता है, तो ये जो आदेश हो रहे हैं अर और अल, ये एक सूत्र होता है ओरण रपरे, ओरण रपरे, ओरण रपरे के अनुसार ये दोनों आदेश होते हैं। ओरण रपरे से आ के बाद जब री आता है तो अर आदेश होता है, आ के बाद लरी आता है तो अल आदेश होता है। इन आदेशों को करता है ओरण रपरे इन दोनों में, और इन दोनों में आपका अधिक गुणे जो गुण संज्ञक वर्ण है आद गुणे सूत्र करता है इनमें दोनों में। तो इस प्रकार से ये आपको डायग्राम मैंने आपको समझाया है, तो शायद आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको, और समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट दें और वीडियो को शेयर करें। तो देखिए उदाहरण देता हूं मैं आपको यहाँ, फिर अगले पार्ट में मैं आपको उदाहरण दूंगा। फिलहाल 4 उदाहरणों के माध्यम से संधि को समझो, यानी ओप प्लस इंद्र, ओप प्लस इंद्र। तो देखिए प्लस से पहले क्या है आ, प्लस के बाद क्या है ई, तो बताइए किस संधि का उदाहरण हो गया, गुण संधि का हो गया। खोल करके देखिए ओ प, मैंने हलंत किया, क्या निकल के आया आ, प्लस के बाद में क्या है ई, और बाद में क्या बच रहा है नद्र। तो आ के बाद ई, तो देखो अपने डायग्राम में देखो आ के बाद में ई आता है तो कौन सी संधि होती है मित्रों, बोलो जल्दी बोलो, गुण संधि होती है। और आ के बाद जब ई आता है तो दोनों का क्या हो जाता है, दोनों का ए हो जाता है मित्रों। तो ए गुणादेश हो गया ए, इधर क्या बच रहा है ओप, इधर क्या बच रहा है नद्र। अब मिला दो, जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा ऊ, पा आधा है एक की मात्रा लग गई ना, और द्र क्या बन गया उपेंद्र, ये आपका उपेंद्र बन के तैयार हो गया। तो बोलो कौन संधि हुई यहाँ पे, गुण संधि। अच्छा ये तो संधि विच्छेद हो गया, ये संधि युक्त हो गया। जब संधि विच्छेद हो कैसे पहचानेंगे, आ के बाद में ई उ री लरी वर्ण आए तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। और जब संधि युक्त जब पद आए तो हम कैसे पहचानेंगे, आदेश से पहचानेंगे मित्रों, यानी कि जब शब्द में आपको एक चुटिया दिखाई दे, यानी ए और ओ की मात्रा दिखाई दे, यानी ए और ओ की मात्रा आपको दिखाई दे तो वहां पर गुण संधि होती है, वहीं से आप तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे, देखिए अब मैं इसी शब्द को वापस तोड़ता हूं, हम पे नहीं आता है ये, चलिए तो ए आदेश हो रहा है, ए आदेश किसमें होता है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ए आदेश किसमें होता है गुण संधि में होता है। मैंने ए निकाल लिया, जब ए निकल गया तो पा में से ए निकला तो उप आधा बचा कि नहीं बचा, इधर क्या बचा नद्र बचा। अब ये आदेश किसका होता है आप तो ये बताओ, आ प्लस ई का होता है कि नहीं होता है। अब छोटा आ हो चाहे बड़ा हो वो शब्द के आधार पर पता चल जाएगा, छोटी ई है चाहे बड़ी है वो शब्द के आधार पर पता चल जाएगा। तो आप देखिए इधर जो उप है इसे उप को इधर दे दीजिए और बाद वाले को दे दो, ये लो साहब हो गया संधि विच्छेद। क्या है संधि विच्छेद में, कुछ भी नहीं है मित्रों। देखिए आप केवल समझें एक बार कि क्या है इसमें, कुछ नहीं है, हम केवल ए को हमने तोड़ा है, किसमें तोड़ा है, ये किससे बनता है आ प्लस ई से बनता है। अब इस आ को इसमें मिला दो ओप, ये लो। अब बताओ छोटा आ से काम चल रहा है ना, अगर हम बड़ा लगाते उपा कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए छोटे आ से काम चल रहा है तो इसलिए उप शब्द हमारा शब्द सही बन गया। इधर इंद्र, ई को इधर मिला दो इंद्र, अब इंद्र शब्द में छोटी ई आती है तो ये भी हमारा सही है। तो बड़ी की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जब नहीं पड़ी तो उप प्लस इंद्र, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। इस प्रकार से हम तोड़ देते हैं, कितना आसान है बोलो। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपको संधि विच्छेद का तोड़ना भी बताया है। फिलहाल आप संधि विच्छेद देखिए, एक उदाहरण मैंने आपको तोड़कर दिखा दिया। अब एक उदाहरण ऊ का देखिए, एक उदाहरण ऊ का देखते हैं मित्रों। देखिए आप जिस प्रकार से उप प्लस इंद्र, इसी प्रकार से एक उदाहरण देखो आप ऊ वाला, सूर्य प्लस उदय। इधर देखिए प्लस से पहले क्या है बोलो क्या है, इसको मैं हलंत करूंगा तो क्या निकलेगा आ,
प्लस के बाद का है उ, शेष क्या बचा दे। तो बताओ आ के बाद उ आ रहा है, देखो आ के बाद जब उ आता है तो क्या होता है मित्रों, ओ होता है। क्या होता है, ओ होता है। इधर क्या बच रहा है, सूर्य। इधर क्या बच रहा है, दय। ये इधर हलंत वाला बच रहा है मित्रों, ध्यान रखना हलंत वाला। अगर इस पे हलंत नहीं लगाएंगे तो पूरा हो जाएगा, जब पूरा हो जाएगा तो फिर आ के बाद वो कैसे मिल जाएगा भाई, नहीं मिलेगा फिर तो अब इसको मिला दो, सू रियो ओ की मात्रा लगा दो, रर्रा पहले से उड़ रहा है, सूर्योदय। तो क्या बना, सूर्योदय बन के तैयार हो गया। ये हमारा दूसरा उदाहरण हो गया, दूसरा उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण देखिए, एक उदाहरण और देते हैं आपको। अब आ का हो गया, ई का हो गया, अब देते हैं री का। देव प्लस ऋषि, जिस प्रकार से देते हैं देखिए तीसरा उदाहरण, देव प्लस ऋषि। तो क्या होगा भाई, बनाओ। इधर क्या है, दे वो हलंत कर दिया मैंने 52 वाला, क्या निकल के आया आ, और बाद में क्या है री, और शेष क्या बच रहा है सी। आ के बाद जब री है तो क्या बना मित्रों, आदेश क्या होगा अर। देखिए आ के बाद जब री है तो आदेश क्या हो रहा है अर। अब जब अर आदेश हो रहा है तो ये अर लिख दिया। इधर शेष क्या बच रहा है उसे लिख दो। इधर दे बच रहा है हलंत वाला, इधर सी बच रहा है विसर्ग वाला। अब मिला दो आप, दे 52 वाला आधा है, आगे छोटा आ है, पूरा हो गया देव। और आगे जो रा रस्सी है, आगे स्वर होता तो रा में मिल जाता, व्यंजन है आगे तो रा ऊपर बैठ जाएगा, सा के सा षटकोट है, सा पे विसर्ग है। ये जो रा बच रहा है ये ऊपर सा के ऊपर बैठ गया, क्या बन गया भैया, देवर्षि। क्या हो गया मित्रों, देवर्षि। अगला देखिए, एक उदाहरण और देखिए, लिरी का देखिए, तब प्लस लिरिकार, तब प्लस लिरिकार। ये देखिए आ के बाद लिरी, आ के बाद लिरी है तो देखो ये आ रिया, ये लिरी नहीं, तो ता 52 वाला मैंने हलंत किया, आ निकला, बाद में क्या है लिरी है, शेष क्या बच रहा है कार है बच रहा है। इधर देखिए आ के बाद लिरी जब आ रहा है तो फिर आदेश क्या होगा मित्रों अल, तो दोनों की जगह आप अल आदेश कर दो। इधर शेष क्या बच रहा है तब बच रहा है, इधर क्या बच रहा है कार्य बच रहा है, मिला दो। ता 52 वाला आधा है, आगे स्वर है पूरा हो गया, लालट्टू आधा है, आगे व्यंजन है, आधो के आधो ही रहेगा, तवलकार है। ये आपका साहब 4 उदाहरण मैंने आपको एक एक उदाहरण के माध्यम से पूरी गुण संधि आपको समझाने की कोशिश की है। तो जब हम उदाहरण करेंगे तो उप प्लस इंद्र डायरेक्ट उपेंद्र होगा मित्रों। ये तो केवल समझाने की कोशिश की है, आपको समझाने के लिए मैंने ये खोल खोल करके आपको समझाया मित्रों। जब हम संधि डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे उप प्लस इंद्र का उपेंद्र, संधि विच्छेद का संधि युक्त डायरेक्ट बनाएंगे। इसी प्रकार से सूर्य प्लस उदय का सूर्योदय बनेगा, इसी प्रकार से देव प्लस ऋषि का देवर्षि सीधा बनाना है। ये बीच वाली जो प्रक्रिया है ये नहीं लिखनी है हमको, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए खोल करके बताया है। तब प्लस लिरिकार, तो तब प्लस लिरिकार आ के बाद लिरी आ रहा है तो तुरंत ध्यान आना चाहिए, आ के बाद लिरी गुण संधि में होता है। जब आ के बाद लिरी आता है तो आदेश अल होता है, तो मिलाकर के तवल्लकार है बनेगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले इसके जो और उदाहरण मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, गुण संधि आपको समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो जरूर करें मित्रों। एक लाइक करके, एक लाइक को भूले ना, क्या जा रहा है आपका एक लाइक करने में, और लाइक करें और कमेंट दें, अच्छे अच्छे कमेंट दें मित्रों। हमें आशा होती है, हमें प्रसन्नता मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारा मन एकदम प्रफुल्लित होता है मित्रों। उससे क्या हमें मन करता है कि और आपको अच्छा अच्छा कुछ देने का प्रयास करें। तो इसीलिए आप वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो बगल में आपको घंटी दिख रही है इसको आप क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।